भगवान शिव के रूप में, जो उनकी शक्तिशाली और अनोखी छवि को दर्शाता है। शिव जी का रूप, जिसमें तीसरा नेत्र, गले में सांप और उनके माथे पर चंद्रमा होता है, हमें जीवन के विभिन्न रूपों का महत्व सिखाता है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि संहार और पुनः निर्माण के प्रतीक भी है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में विनाश का भी एक स्थान है, क्योंकि वह नए निर्माण का मार्ग खोलता है। शिव का ध्यानमग्न रूप हमें भीतर की शांति और योग का महत्व बताता है। उनकी तपस्या और ध्यान से हमें संयम और संतुलन का महत्व सीखने को मिलता है। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनकी सरलता और करुणा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की, जिन्हें हम प्यार से कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचार से दुनिया को मुक्त करने के लिए हुआ था। वे बचपन से ही अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और लीला के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके बाल रूप को माखन चोर के रूप में जाना जाता है, जो जीवन के आनंद और मस्ती को दर्शाता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी भगवद गीता में दी गई शिक्षाएं हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बताया और हमें सिखाया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि सही कर्म और धर्म का पालन ही जीवन का सच्चा मार्ग है। कृष्ण का प्रेम, रासलीला और उनकी दोस्ती का भाव हमें बताता है कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और दया का कितना महत्व है। महादेव और कृष्ण दोनों ही हमारे जीवन में संतुलन और मार्गदर्शन का प्रतीक है। शिव का ध्यान और संयम हमें शांति का मार्ग दिखाता है, जबकि कृष्ण का प्रेम और कर्मयोग हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। इन दोनों महान देवताओं की शिक्षाओं को अपनाकर हम एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं।